ईडी की कार्रवाई से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हड़कंप है। ममता के मंत्री रहे पार्थ से लेकर उद्धव के सबसे करीबी संजय राउत तक ईडी एक्शन की चपेट में आ गए। विपक्षी दल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर सरकार का औजार इसे करार देने में लगे हुए हैं और उसकी कार्रवाई को सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन ईडी के एक्शन और एक्शन के विरोध ने कांग्रेस का रवैया भी बेपर्दा किया है। ईडी ने जब सोनिया और राहुल से पूछताछ की तब तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज सड़कों पर थे, लेकिन उसी ईडी ने ममता के मंत्री रहे पार्थ से जब पूछताछ की और एक्शन लिया तो बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर ईडी के दफ्तर पहुंच गए। मतलब मन के लायक एक्शन हो तो वाह वाह, वरना हाय हाय। आज हम ईडी की कार्रवाई की परत दर परत इसको खोलेंगे और साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईडी को चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाले दलों के आरोपों में कितना दम है। हमारे साथ कई खास मेहमान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगे, जिनके साथ चर्चा करके हम असलियत समझना चाहेंगे। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। उनका पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह रही आपके सामने, ब्लैक मनी के खिलाफ कई राज्यों में स्ट्राइक, महाराष्ट्र में काले धन के खिलाफ ईडी की जांच, हावड़ा में 3 कांग्रेस विधायकों से 48 लाख बरामद, पश्चिम बंगाल में अर्पिता के घर से मिले कैश की जांच जारी, अर्पिता के घर से मिले कैश की जांच जारी। झारखंड में कार्रवाई, आज संजय राउत को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर स्थितियां यह बता रही हैं कि कई जगहों पर नेता काला पीला करने में लगे हुए हैं। लेकिन यह जो दिखाई दे रहा है, क्या वाकई काला पीला करने में लगे हुए हैं? क्योंकि इस कार्रवाई को जब आप एक दूसरे तरीके से देखते हैं तो यह देखते हैं कि जहां पर भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, मतलब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स जहां पर फंक्शन कर रही हैं, वहां पर यह कार्रवाई हो रही है। तो क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है या ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है? असल में ये ऑटो मोड में इस तरीके से हो रहा है कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई अपने यहां जहां पर भी गवर्नेंस में वो हैं, ऐसी स्थितियां बना रखी हैं कि वहां पर कोई असल में करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? यह समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहां पर वो स्थिति जो अभी इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद बनी हुई है। और आप देखें, ये बात दिल्ली से लेकर झारखंड तक आपको नजर आती है, फिर उधर आप बंगाल चले जाएं वहां नजर आती है, और महाराष्ट्र में भी नजर आती है। और यह नजर आता है कि नेता लोगों की नुमाइंदगी और उनके सरोकारों की बात करते हुए अपने घरों की तिजोरियां भरने में लगे हुए थे, और कई जगहों पर कई जायज लोगों का हक मारकर दूसरे लोगों को वो हक देकर जो उसके लिए जायज नहीं थे, जो जायज लोग नहीं थे, मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज करके भी ये धन कमाया गया है। तो ये ब्लैक मनी किस तरीके से भी जस्टिफाई की जा सकती है क्या? और अगर ये ब्लैक मनी है, ईडी की कार्रवाई के जरिए सामने आ रही है, बेशक वो विपक्षी दल से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, तो क्या इसे इस आधार पर गैर जायज करार दे देना चाहिए क्योंकि वो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं? और ये जब हम ब्लैक मनी की चर्चा कर रहे हैं तो जरा आपको देखना चाहिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड कहां कहां क्या क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं बहुत क्विकली। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। पश्चिम बंगाल में अर्पिता के घर से ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए पकड़े। पार्थ अर्पिता की करोड़ों की जायदाद मिली। बंगाल शिक्षक घोटाले से कनेक्शन सामने आया। बरामद ब्लैक मनी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच जारी है। अब आप महाराष्ट्र की तरफ चले आइए। महाराष्ट्र में पात्रा चौल घोटाला 2007 में, असल में यहां पर चौल में रह रहे लोगों को यह कहा गया कि इनका पुनर्वास किया जाए, इनको बेहतर फ्लैट्स बनाकर दिए जाएं। उस आधार पर जिसको ये कंस्ट्रक्शन का काम मिला था उसने दूसरे बिल्डर्स को ये 47 एकड़ जमीन दे दी, और वहां पर जो उस ब्लैक मनी के लाभार्थी बने उसमें संजय राउत भी एक पाए जा रहे हैं। ईडी को सुराग मिला, और सुराग मिलने के बाद संजय राउत परिवार पर गंभीर आरोप है। ईडी को यहां ब्लैक मनी होने का शक है, जांच जारी है। अब चले आइए झारखंड। झारखंड में क्या हुआ, 3 कांग्रेस विधायकों से करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बरामद रुपए का सोर्स बता ही नहीं पा रहे हैं विधायक। पुलिस को यहां भी ब्लैक मनी होने का शक है, और जाहिर है अगर ये इन जगहों पर पाया जा रहा है, वो पैसे पाए जा रहे हैं जिसमें ओनर जो है वो बता नहीं पा रहा है कि ये पैसे कहां से आए, क्यों आए, और अगर बता भी रहा है तो वो जायज तरीके से आया हुआ पैसा नहीं लग रहा है, तो फिर इसमें कार्रवाई से गुरेज कैसा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, सौमित्र खान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनफैक्ट उनको कांग्रेस में रहने का और तृणमूल कांग्रेस में रहने का भी अनुभव है। तो
तो हमारे साथ आज जब बातचीत होगी तो कई सारी चीजें विस्तार से बता पाएंगे। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस नेत्री, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, बड़े दिनों बाद आज वो भी हमारे साथ इस शो में। मानव भाई अपना फ्रेम ठीक कीजिए, आपका आधा फ्रेम आ रहा है, आप पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, बीचों बीच आइए, सेंटर फ्रेम कीजिए। विक्रम सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं, और इसके अलावा श्वेता शालिनी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी चर्चा होगी। हालांकि शुरुआत में सौमित्र के साथ करना चाहूंगा। अखिलेश तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुंबई से आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। इनफैक्ट मैं मुंबई से अपडेट के साथ ही इसकी शुरुआत करना चाहता हूं, किस तरह के हालात बने हुए हैं। अखिलेश, बहुत क्विकली इस समय के हालात बता दीजिए हमको। बिल्कुल, आपको ईडी ऑफिस के बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ये केंद्रीय बल आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ ही मुंबई पुलिस के यहाँ पर जवान हैं, दोनों तरफ से ये गेट बैरिकेटिंग किया गया है। और ईडी दफ्तर के अंदर संजय राउत गए हैं, उनके भाई सुनील राउत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ ही परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है। बाकी जो लोग हैं शिवसेना के, उन्हें पुलिस ने हटा दिया है। सुनील राउत की तरफ मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ कि सफ़ेद शर्ट में वो पुलिस वालों से कुछ वहाँ पर बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से। और संजय राउत अंदर जा चुके हैं, उसके पहले उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बाइट दी है और उन्होंने ये बात कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा और आखिरी दम तक शिवसेना के साथ रहूंगा, और ईडी मुझे अरेस्ट करने लेकर आई है, मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। ये बयान था संजय राउत का यहाँ से जाने से पहले। तो ये जाहिर सी बात है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब कुछ ही घंटों में ये उन्हें अरेस्ट दिखाएंगे। अरेस्ट दिखाने के बाद जेजे अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा और कल उनकी पेशी होगी। तो अब यहाँ पर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। बहुत धन्यवाद। ये ईडी की कार्रवाई, वहां पर मौजूद ये सुरक्षा बलों का दस्ता, आज सीआईएसएफ के लोग पहले ही पहुंच गए थे, और जब ये पूछताछ शुरू हुई उसके बाद जाहिर है हालात वो बने कि बड़ी नारेबाजी हुई, पड़ोसियों को फोन करना पड़ा कि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, आइए और थोड़ा यहाँ स्थितियों का कंट्रोल कीजिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।